नमस्कार दोस्तों। कल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही लोगों के चेहरे खिल गए हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। गौतम बुद्ध नगर हमारा एक ऐसा जिला है जिसमें तीनों विधायकों को दोबारा जबरदस्त बहुमत के साथ जिताया गया, जिसके बाद लोगों की शिकायत ये रही कि हमारे यहाँ से कोई मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। इस विषय पे एक छोटा सा विश्लेषण मैंने कल प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरे पास लोगों के लगातार फोन आए कि नहीं, इस पे लोगों की राय भी हमें जाननी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे कुछ लोगों को लिया जाए। तो आज मेरे पैनल में इसीलिए भाजपा की ओर से नोएडा भाजपा के सोशल मीडिया कन्वेयर कन्वेनर शिवांश श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता सरदार जोगिंदर सिंह जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से नवीन दुबे जी हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है और इस परिचर्चा को मैं शुरू करूंगा शिवांश श्रीवास्तव जी से। शिवांश जी, लोगों में बहुत जब मैंने कल से देखा 4 बजे के बाद जब डिक्लेयर होना शुरू हुआ और लिस्ट डिक्लेयर हो गई, तो पूरे जिले के समर्थकों में एक निराशा सी रही कि किसी को भी मंत्री नहीं बनाया। आपको इस पे क्या कहना है? ये देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी चीजें डिसाइड होती हैं, मंत्री कौन होगा, एक सामाजिक समीकरण, ताना बाना और कई तथ्यों को देख करके किया जाता है। जी जी जी। और जिस प्रकार से अभी मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिस तरह से ब्रिजेश पाठक जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और जी जी। अगर इस तरह हम देखें तो बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर और एक मजबूत टीम तैयार की गई है। हाँ हाँ, हाँ। इस चीज का मैं जरूर बोलूंगा कि हमारे नोएडा से जो अगर परसेंटेज वोट से देखें तो सर्वाधिक मतों से पूरे स्टेट में अगर किसी ने जीत दर्ज की है तो बड़े भाई श्री पंकज सिंह जी ने जीत दर्ज नहीं की नहीं, है। मैं उसमें हम आपको सभी करेक्ट मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ शिवांश जी। सर्वाधिक मतों से अगर किसी ने जीत हासिल की है तो गाजियाबाद से सुनील शर्मा नहीं, जी ने मैंने की है। फिर एक चीज बोली आशु भाई जो आपने मिस कर दी। हाँ, मैंने कहा सर्वाधिक परसेंटेज से अगर किसी ने जीत अच्छा, दर्ज की परसेंटेज है से तो आप कह रहे वो हैं, ठीक है ठीक है। ये अगर परसेंटेज में हाँ, सर्वाधिक देखेंगे तो बड़े भाई श्री पंकज सिंह जी ने एक जीत दर्ज की है। और हम सबको उम्मीद ठीक थी है। क्योंकि पहला उनका टेन्योर था, उसमें भी बहुत हाँ अच्छे हाँ। मार्जिन से जीते थे। दोबारा फिर जब हुआ तो आप देख रहे हैं कि इस बढ़त 1,05,000 से पहले थे 1,70,000 से अब है, तो एक बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। तो हम सभी को ठीक उम्मीद थी है। कुछ ना कुछ एक नेतृत्व मिलेगा। मगर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है, अपने सिद्धांत हैं, उसूल हैं, उसको ठीक है। देखते हुए जो मैं भी मैं बेस्ट जी लगा, जी, मैं जनता यही के रोक लिए रहा हूँ। बेस्ट लगा, उस तरह किया गया है। मैं यही रोक रहा हूँ। मैं जोगिंदर सिंह जी को ला रहा हूँ। जोगिंदर जी, आप जनता की आवाज हैं। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप जनता की आवाज हैं और आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस बात का दुख जाहिर किया कि नोएडा से या जिले से किसी भी एक व्यक्ति को मंत्री पद नहीं दिया गया। तो आप अपनी बात बताइए। मेरे से कहा आपने सर, हाँ जी, हाँ जी, आपसे कहा है। मंत्री पद ना दिया जाना तो बहुत छोटी बात है। मैं जी। आपसे बात कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के अंदर जो राजनीति कर रही है, या जिसके कारण पूरा वृहत हमारा पूरा देश जुड़ा है भारतीय जनता हम्म पार्टी के साथ, ये हम्म आह्वान किया गया था पूरे देश में हिंदू के लिए हम्म कि हम जातिवाद से और इन चीजों से हम्म, ऊपर उठें। जी। और आपने देखा होगा कि अभी जब मंत्रिमंडल बन रहा है तो एक प्रत्याशी जो हार गए उन्हें हम्म मंत्री बना दिया गया, क्योंकि हम्म ओबीसी के शेर हैं, ये बोला गया। हमें बड़ी तकलीफ हो हम्म, रही है, क्योंकि कथनी और करनी में जब फर्क हो जाएगा तो कांग्रेसीकरण हो जाएगा हमारी बीजेपी का। सबसे पहले तो अच्छा। हम बीजेपी चाहते हैं कि कांग्रेस नहीं बने। और हाँ दूसरा, हाँ। हमें बहुत बड़ी तकलीफ है क्योंकि इलेक्शन से पहले जो पिछले 5 साल थे, जी। हमारा ये पूरा गौतम बुद्ध नगर पूरी तरह से उपेक्षित रहा। और हम्म। भांति भांति के जो घपले थे, चाहे वो सपा के काल के थे, चाहे वो समाजवादी के काल के थे, या बहुजन समाज पार्टी के काल के थे, उस समय के सारी चीजें सामने आ रही थी। हम लोग सब त्रस्त थे। पिछले 5 साल में भी जैसा अपेक्षित था वैसा हमें समाधान नहीं मिले, और कारण एक ही था उसके अंदर कि जो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा है प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण है, ये स्वयं हम्म, स्वार्थी हैं। और ये यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, इनको आईएएस चलाते हैं, और आईएएस को संभालना किसी एमएलए का बस का नहीं। ठीक। हम मैं यही लोग मैं यही रोक रहा हूँ। मैं दुबे जी को ला रहा हूँ। दुबे जी, आप जी, भी कल से कह रहे हैं कि भाई शहर को मंत्री नहीं मिला या जिले को कोई मंत्री नहीं मिला।
हालांकि आप तो विपक्ष हैं, तो विपक्ष का काम ही नमक मिर्च लगाना है, भावनाओं को भड़काना है। क्या? नहीं, देखिए ऐसा है असू जी, पहले तो मैं अपने भारतीय हाँ। जनता पार्टी के मित्रों को बधाई देता हूँ, उनकी सरकार हाँ, बनी, और निश्चित तौर पर मैं इनकी सोशल इंजीनियरिंग की तारीफ कर रहा हूँ। हम एक रचनात्मक विपक्ष हैं और हमारी कार्य है कि हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें। जिस जी। तरीके का मंत्रिमंडल गठित किया गया है, वास्तव में सोशल इंजीनियरिंग को हम तहे दिल से अभिवादन करते हैं। बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने मंत्रिमंडल को गठित किया है, पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज अब आती है कि चूंकि उत्तर प्रदेश का शो विंडो नोएडा है, हाँ, नोएडा एक जो सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला हाँ, है, हाँ, ऐसे जिले से एक प्रतिनिधित्व होना बहुत आवश्यक था। जबकि अच्छा। यहाँ यहाँ एक बड़ी आबादी फ्लैटों में रहती है। जोगिंदर जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अक्सर आते रहते हैं। फ्लैट ओनर्स की समस्याएं हैं, रजिस्ट्री का मुद्दा है। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, कहीं भी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम नहीं होना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आप एक चीज देखिएगा कि विगत 5 वर्ष में जब सरकार चल रही थी, 3 मंत्रियों की एक कमेटी माननीय योगी जी ने बनाई थी, जो नहीं, उसका इस बात से क्या मतलब है कि यहाँ मंत्री बनाना नहीं बनाना? मैं बता रहा हूं, अगर वहां पर उस समय भी एक स्थानीय मंत्री हमारे होते तो शायद जनता की बात बहुत बेहतर तरीके से सरकार तक पहुंचती। जो नहीं, ठीक है, मैं यही रोक रहा बन गई। नहीं, यही रोक रहा हूँ। मैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, ये जो लोगों का दुख है, ये खत्म क्यों नहीं होता? पक्ष और विपक्ष दोनों एक तरफ आ गए कि हमारे यहाँ से मंत्री नहीं बनाया। देखिए, ये हर जनपद की जनता का भी और वहां के सत्तारूढ़ पार्टी के संगठन की भी बहुत इच्छा होती है कि उनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में हो जी। इसलिए वो दुखी तो होंगे, लेकिन सभी को मंत्री बनाया जाना संभव नहीं। बिल्कुल, ये हम सभी जानते हैं कि सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। जहां तक नोएडा गौतम बुद्ध नगर की बात है, तो यहाँ तीनों ही विधायक दोबारा जीते हैं, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और लगभग तीनों की छवि साफ सुथरी है। तो अच्छा होता कि यूपी 2 मंत्रिमंडल में हमारे जिले को भी प्रतिनिधित्व मिलता और इनमें से किसी एक को कम से कम मंत्री बना दिया जाता, तो यहाँ के लोग भी संतुष्ट हो जाते। ये दुख अनायास नहीं है, ये दुख ठीक है कि जिले को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। मैं इसी पॉइंट पे एक छोटी सी बात ला रहा हूँ। यूपी के अंदर 74 जिले हैं जी, और मंत्री बनने हैं 50। कम से कम 20 जिले तो ऐसे रहेंगे जहां के लोग बुद्धि रहेंगे। मंत्री आशु जी, रेवेन्यू एक मिनट, हाँ, पहले बैरागी जी। हाँ, आपको कर रहा हूँ जी, मंत्री 61 बन सकते हैं। हाँ, नहीं, वो अधिकतम है। अधिकतम मंत्री 61 बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जिले से एक मंत्री जरूरी है। हाँ, और एमएलसी वालों को भी एकोमोडेट करना होता है जी। तो अब ये जो अभी बात कर रहे थे नवीन दुबे जी, हाँ दुबे जी, आप क्या बोल रहे थे? मेरा इतना ही कहना था कि आप एक चीज देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग और बाकी चीजों में जब अग्रणी है हमारा जिला, तो कहीं ना कहीं, अच्छा, क्योंकि आप अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में देखें तो जिला काफी बड़ा है, पॉपुलेशन काफी है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है आपको पैसे के बलबूते पे मंत्री पद थोड़ी देता है। नहीं, समस्याएं ज्यादा है हमारे यहाँ, सब्जेक्ट ज्यादा है। सर, एक बात बताइए, यूपी में कई ऐसे पिछड़े जिले हैं। यही तो फर्क है भाजपा में और समाजवादी पार्टी में, कि भाजपा जो है जहां उनके पसंदीदा स्टेट होता है वहीं पे बिजली ज्यादा देनी है, वहीं पे डेवलपमेंट करना, बीजेपी सबको इक्वल दे रही होती है। मैं वापस जो है शिवांश जी को ला रहा हूँ। शिवांश जी, ये जो इक्वलिटी के विषय पर किसी दिन डिबेट कर लेंगे आज, अगर आप चाहें। ठीक है, मैं शिवांश जी को ला रहा हूँ। शिवांश जी, ये जो लोगों के तर्क हैं, अभी दुबे जी भी कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू ज्यादा देता है, या बैरागी जी भी कह रहे हैं, या जोगिंदर सिंह जी भी कह रहे हैं कि भाई जिले में ये परेशानी है कि अथॉरिटी पे नकेल नहीं कस पा रहे हैं विधायक, मंत्री बन जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। क्या लग रहा है आपको कि ये सिर्फ यही कारण है एक दुख का?
नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कुछ चीजें हैं कि पहले भी हाँ। जिस मजबूती से हमारे क्षेत्रीय विधायक ने मुद्दों को उठाया और मुख्यमंत्री तक और महाना जी तक, जो सब जगह तक उस समस्याओं को पहुंचाई, उसका जी। नतीजा था कि हमने देखा कि बिल्डर्स पे FIR दर्ज होना शुरू हुई। सपा बसपा हाँ। कांग्रेस के काल में हमने कभी नहीं देखा था। उसके हाँ। बाद 40,000 के अराउंड आप कह लीजिए रजिस्ट्रियां हुई। और हम्म। तीसरी बात रही कि हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, इस बेसिस पे अगर करने लग गए तो मेरे ख्याल से जो पिछड़े इलाके हैं, जो इलाकों को हाँ। ज्यादा महत्व की जरूरत है, वो कभी उठ ही नहीं पाएंगे। तो वो ये जी जी कहना जी। तो मुझे नहीं लगता जायज होगा। हाँ और हाँ। रही बात एक जोगिंदर जी ने बोली थी केशव मौर्य जी को लेके, तो मैं बता दूं हाँ केशव मौर्य जी सिर्फ एक सामाजिक, देखिए हार जीत तो लगी रहती है, बट एक केवल हाँ। सामाजिक संरचना को वो नहीं दर्शाते हैं, तो वो एक बहुत बड़े एक नेता भी हैं, एक बहुत हाँ। जमीनी कार्यकर्ता भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, और हाँ। प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में हमने 2017 की जीत दर्ज की है। तो ऐसा व्यक्ति अगर हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो हर जिले की समस्याओं से हर हर जगह से वाकिफ है, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नोएडा कुछ नहीं मिला। जो हमारे विधायक हैं वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और वो खुद में संगठन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, और संगठन की दृष्टि से भी चीजों को ऊपर रखना। आप देख रहे हैं कि कैसे 2017 के पहले क्या क्या समस्याएं थी नोएडा की। अगर मैं 7X की बात करूं, क्योंकि मैं वहां पे अगर रहता हूं, तो वहां पे चारों ओर मट्टी का जंजाल था, और आज वहां पे किस तरह से चमचमाती सड़क बन गई। तो ऐसा ठीक नहीं है। ठीक, आप कह रहे हैं आज ये मतलब मंत्री पद ना होने किस से तरह से अपनी विकास नहीं बात रुक को रहा आगे है। मजबूती से रख रहा जी है। जी जी जी। मैं जोगिंदर जी का था, जोगिंदर जी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप हो गया है कि हमारे जिले से मंत्री नहीं बना इसलिए लोग दुखी हो रहे हैं, या हमारे नहीं नहीं नेताजी नहीं, मंत्री नहीं बने हैं? आशु जी मेरी उम्र 60 साल के करीब हो रही है। जी जी। मैं परिपक्व आदमी हूँ। हम्म। और नोएडा के साथ मेरा जुड़ाव तब से है जब से नोएडा बना है, ख्याल जी जी रखिएगा। जी। और दिल्ली में भी मैं रहता था, नोएडा में भी मेरा कुछ कारोबार भी था। आज हम्म। मैं स्थिति जो बताना चाह रहा हूं, मैं तो अभी जो मंत्री पद नोएडा को नहीं मिलना, इसका हम्म। असर अगले चुनाव पर भी पड़े। क्योंकि नोएडा, हम्म। मैं पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम्म। पे हालत ये है, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, हम्म। ये इनके ऊपर हाथ होते हैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के, हम्म। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं या पक्ष के हैं। अभी क्या होता है कि इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। हम ये देख रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, पिछले साल नवंबर में एक आदेश हुआ जो नोएडा अथॉरिटी के ACO नेहा जी ने किया था, CO जी और CO जो ऋतु महेश्वरी भी प्रेजेंट में है, इन दोनों ने उसके ऊपर सहमति से साइन थे कि जो नोएडा की रजिस्ट्री होगी कारपेट एरिया पे होगी। ऑलरेडी 2018 अक्टूबर में जो सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल रखा। ये दोनों इतने बड़े बड़े आदेश हैं जिनको नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, OSD हैं लेवल के, वो इसको इग्नोर नहीं 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 कर नहीं, सकते। आज भी जोगेंद्र जी, मैं इस बात का मेरी बात सुनिए, पंकज जी के ये उसको मंत्री बात बनने को से नहीं कोई मतलब नहीं सुनेंगे है। नहीं आप। नहीं, मैं नहीं नहीं नहीं, आप अगर मुद्दे आपको को समझ में दूसरी नहीं तरफ आई ले जा बात। रहे हैं। हाँ हाँ, मैं दूसरी तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बताना हाँ। चाह रहा हूँ। बताओ, बता लो। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हाँ। मोटी मोटी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जब तक कोई मिनिस्टर नहीं होगा, तो MLA को, जब ये एक जो हमारा प्राधिकरण का नीचे का अधिकारी, OSD लेवल का अधिकारी CO की नहीं सुनता, तो उसको कंट्रोल करना सिर्फ MLA के बस का भी नहीं होगा, जो खाली MLA है। उसको कंट्रोल कर पाएगा मिनिस्टर, जो सरकार है, खुद सरकार है। ठीक है, इसी इसी अदरवाइज पॉइंट पे, इसी बिल्कुल यही पॉइंट। अदरवाइज नहीं पॉसिबल नहीं नहीं, नहीं यही है। पॉइंट, इसी पॉइंट पे काम रोक रहा नहीं हूँ। होंगे सर। जी जी जी, लास्ट मैं एक लाइन इसी, और कहना नहीं चाह नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं नहीं, इसी एक पॉइंट पे रोक रहा हूँ। राजेश जी, आपने राजनीति में इतने साल राजनीति को बड़े करीब से देखा है, अधिकारियों को बड़े करीब से देखा है। क्या मंत्री बन जाने मात्र से अधिकारी मंत्री की सुनने लगेंगे? मैं जोगिंदर सिंह जी की बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। हाँ हाँ। कि मंत्री में शक्तियां तो होती हैं, इसीलिए तो मंत्री बनना चाहते हैं लोग। हाँ उसमें शक्तियां तो होती ही हैं, हाँ हाँ। लेकिन अगर ये व्यवस्था शासन की तरफ से हो तो मंत्री ही सबसे कमजोर भी सिद्ध हो जाता है कि उसको ये कहा जाए कि तुम लोकल मामले में नहीं बोलोगे। और ये जी। हम देखते हैं कि हाँ हाँ। सतीश महाना जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या कर पाए ये किसी को पता नहीं है। वो नोएडा में पड़े रहते बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल, आपने मैं नहीं इसी पॉइंट। देखा? हाँ उनको तमाम आरोप भी हैं कि वो हाँ यहाँ क्यों रहते थे, इसी तरह के। हाँ। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे तीनों ही MLA ने
अपने हाँ। 5 साल के कार्यकाल में भरपूर अथॉरिटियों से भरपूर काम कराए जितना वो करा सकते थे। ऐसा जी नहीं जी है। जी। हाँ हाँ तो एमएलए की परफॉर्मेंस खराब नहीं है, हाँ हाँ हाँ। इसलिए उनको दोबारा चुनने में भी जनता को दिक्कत नहीं है। नहीं, एमएलए की परफॉर्मेंस पे तो सवाल है, तीनों एमएलए की परफॉर्मेंस पे सवाल इसलिए है कि जो 3 जी। सर्वे हुए बीजेपी के शुरू में, उसमें तीनों में ये रिपोर्ट गई कि संगठन से भी अपोज था, जनता में भी नाराजगी थी, तो इसलिए ये तो कहना गलत है कि तीनों नहीं एमएलए आशु के। भाई, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप सब जगह लोगों को रोक रहे थे, मैं यहाँ रोकूंगा। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, हाँ क्योंकि अगर वो हाँ कहीं हाँ ना कहीं होता तो हमें वो शायद जो मत प्रतिशत है या जो जो कह लीजिए जो हाँ हाँ। मार्जिन है उस पर असर दिखता। अगर मैं ना खुश नहीं हूं तो हो नहीं, सकता है हम पिछली मैं बार 1,05,000 से जीते थे, इस बार हम 50,000 से जीतते। मगर देखिए जिस तरह देखिए से हम देखिए 1,5 देखिए से बढ़ शिवांश के जी, बहुत शिवांश आगे जी, चले गए तो नहीं जनता नहीं का नहीं प्यार शिवांश मिला, जी, जनता ने स्वीकारा नहीं है। नहीं नहीं, जनता देखिए शिवांश जी, जनता का प्यार तो योगी और मोदी के नाम पे इतना मिला है, ये हम लगातार देख रहे हैं, 2019 में भी हमने योगी देखा। मोदी जी का तो नेतृत्व तो है ही है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के बिल्कुल, मार्गदर्शन में सारे काम हो रहे हैं, एग्जैक्टली इसको नकारा तो नहीं जा जब, सकता। मगर हाँ तो प्रत्याशियों जब, के प्रति हाँ कोई हाँ वो थी उसमें मैं सहमत नहीं हूँ उस चीज को लेकर के। ठीक है, आप और सहमत मत होइए। मैं एक मिनट, मैं आशु राजेश जी को वापस ला रहा हूँ। राजेश जी एक मिनट, मेरा सवाल आशु अधूरा रह जी, गया जी। आशु जी, हाँ उन 148 सीटों पर भी मोदी और योगी का नाम था जिन हाँ पर हाँ, बीजेपी हार। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मेरा मेरा सवाल सुन लीजिए। उन हाँ पर मेरा राजेश भी जी सवाल ने सुन मोदी लीजिए। दबा दी है। नहीं 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 लोगों प्रत्याशी को आप केवल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। जी सवाल एक ये भी है कि गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जहां शक्ति के 3 केंद्र बन गए हैं। जी मतलब हमने इस चुनाव में देखा है कि कहीं ये आरोप लगा रहे हैं विधायक जी कि मुझको हराने का प्रयास किया जा रहा है, हमने ये जेवर में देखा। और आप उस घटना से वाकिफ हैं कि कैसे जो है मैसेज चले और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संगठन में कहीं ना कहीं ये जो वर्चस्व की एक लड़ाई थी, उसको लेकर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर सोचा गया हो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि भाई ऐसा है, अगर इनमें से किसी एक को कर दिया तो आगे की जो है संभावनाएं बिगड़ जाएंगी, आपस में संगठन में 2024 में मतभेद सामने आ जाएंगे या उसका असर पड़ेगा? ये स्वाभाविक है, जी ऐसा स्वाभाविक है कि हाँ एक हाँ को बना दिया दूसरे बुरा तो मानेंगे ही, लेकिन हाँ हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी ना बनाया जाए। बिल्कुल अब बैरागी बताइए जी की शिवांश बात जी, से एक सुनिए। मिनट जी जी, आप बताइए शिवांश जी कि ये जो संगठन की इंटरनल रिपोर्ट है, जो इंटरनल फाइट दिखाई दी, इसको आप डिनाई नहीं कर पाओगे, आप मुझे रोक भी नहीं पाओगे ये कहने से कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं नहीं था लगता, मैंने ऐसी है? कोई सी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है जिसमें दिखाया जाए कि तीनों में कोई मतभेद। ऐसा नहीं है, तीनों ही में बहुत हाँ अच्छी समझता है, अच्छा सब ठीक है, आपस मैं में विपक्ष, मिलते रहे हैं चुनाव के मैं टाइम पे भी। जी जी, जी नहीं नहीं, मैं विपक्ष से ले लेता हूँ। दुबे जी, क्या ये सही नहीं था कि विपक्ष पक्ष में जो है बीजेपी के अंदर भी गुटबाजी थी, अलग अलग देखिए लोगों को? मैं सहमत हूं, और ये अमूमन गुटबाजी राजनीतिक दलों में हर वर्ग में होती है, हर दल में होती है, और हर जी जी संगठन में भी होती है। अगर आप देखें तो हाँ हाँ जिले का संगठन महानगर के संगठन से टकराता रहता है। इंटरनल नॉर्मल सी एक प्रैक्टिस है, मैं इसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक जी चीज उठाऊंगा कि आज की तारीख में डॉक्टर महेश शर्मा जो हमारे सांसद हैं, हाँ हाँ उनकी उनका फेट कहां तक है, पहली बात। हाँ दूसरी हाँ चीज, हमारे मुद्दे हैं नोएडा के, जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, फ्लैट्स हाँ की हाँ। रजिस्ट्री। क्या इन तीनों विधायकों में से कोई ये एश्योर कर पाएगा कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में ये रजिस्ट्री खुल जाएंगी? ये मुद्दा नहीं नहीं, बहुत वही अलग मुद्दा है। आज मुद्दा सिर्फ ये है कि मंत्री क्यों नहीं बने। मैं नहीं, जोगिंदर जी को ला मंत्री रहा हूँ। जोगिंदर जी एक मिनट, जोगिंदर जी आप कुछ कह मैं रहे थे इस मामले में? मैं ये कहना तो चाह रहा हूँ जनाब, ऐसा है, अभी आप बात जी कर रहे थे 2024 के लिए जी या संगठन की बातें कर रहे थे। हम ग्राउंड वर्कर हैं, हम बहुत छोटे छोटे लेवल के वर्कर हैं, जी और हम लोग जनता हैं, बेसिकली पब्लिक के बीच में होते हैं हम लोग। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मंत्री की पावर ही कैसी है, जो क्योंकि ये प्राधिकरण किसी मंत्री के अंदर आते हैं, इतने इतने स्वायत्त नहीं होते कि ये खुद पे सर्वा हो जाए, किसी न किसी मंत्रालय के अंदर आते हैं। इसलिए मंत्रालय की पावर इनको इनसे काम करवा सकती है, और क्योंकि मंत्री नहीं बने हमारे यहाँ से, इस जी कारण हमारा जो मंत्री होगा दूसरे मंत्री पे डिपेंडेंट रहेगा। दूसरा मंत्री कितना केयर इसको नहीं नहीं केयर जोगिंदर करेगा जी, या मगर एक चीज, देगा, जोगिंदर जी एक चीज है इसमें, मेरा मेरी आशु भाई मेरी जोगिंदर जी जी, एक मिनट मैं शिवांश ये जी की कह सुन रहा लें। हूं, क्योंकि काम नहीं होंगे,
रिक्वायर्ड काम नहीं होगा तो आने वाला ठीक है। जो 2024 का जो इलेक्शन है वो हाथ से गया। आज ठीक है, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। ठीक है शिवांश जी, काम नहीं होंगे और 2024 का इलेक्शन गया। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आपके नोएडा से या गौतम बुद्ध नगर जिले से कोई भी मंत्री शिक्षा विभाग का बन जाता तो क्या अथॉरिटी उसको रिपोर्ट करने लग जाती? ऐसा कहना मैं नहीं मानता सही है। फिर भी हम उस विभाग के मंत्री पर डिपेंडेंट होते हैं जो विभाग इसको औद्योगिक उसको चलाता है, इंडस्ट्री को। तो देखिए, मैं नहीं मानता कि 24 में भी इसके असर रहेंगे, क्योंकि हमेशा मुद्दों को तेजी से उठाया गया है। भाई, मंत्री तक भी हमारी चीजें मुद्दे जोर से उठाए गए हैं और उसका हमने रिजल्ट देखा है, रिजल्ट डिलीवर हुआ है। नोएडा उसका एक उदाहरण है। आगे भी उस तरह उस जोर शोर से चीजें उठती रहेंगी। मुख्यमंत्री जी के पास न जाने कितनी बार जाके चीजें उठाई गई हैं विधायक जी द्वारा, और उस पर तुरंत हमने देखा एक्शन भी हुआ है। अथॉरिटी ऐसा नहीं है, अथॉरिटी को भी, अथॉरिटी भ्रष्ट थी, अथॉरिटी पे कार्रवाई भी कई अधिकारियों पे की गई, ट्रांसफर पॉलिसी लागू कराई गई, ओएसडी बदले गए, और ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी जो मनमानी चाहेगी करेगी। रजिस्ट्रियां भी हुई, और जब ये सुनवाई होती थी माननीय विधायक जी की, तो हम देखते थे हर महीना जब जहां भी जाते थे वो, तो उनके साथ में अथॉरिटी के अधिकारी जाते थे, उनको वहां जवाब देना होता था कि कोई काम जो बताया गया था या जो सही है गलत है वो क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ है। जैसे विधायक जी ने बोला है कि गलत होने नहीं दूंगा, सही रुकने नहीं दूंगा, उसी जोश के साथ दोबारा ये काम चलता रहे। ठीक है, मैं बैरागी जी को ला रहा हूँ। बैरागी जी, ये क्या समर्थकों का सिर्फ एक मोह है या एक दर्द है कि हमारा नेता मंत्री नहीं बन पाया है? क्योंकि मुझे ज्यादा ये लग रहा है, और जो बात शिवांश ने कही कि ये बात सही है कि अगर कोई मंत्री बन जाता है, सपोज शिक्षा मंत्री बन जाता है या मत्स्य पालन मंत्री बन जाता है या कोई भी एक डिपार्टमेंट बन जाता छोटा सा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? काम तो नहीं होता अथॉरिटी का, अगर अथॉरिटी में नकेल कसने की बात की। दरअसल ये अथॉरिटी वाला मसला जो है ये तो व्यक्ति पर निर्भर करेगा, दूसरे राज्य सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा, किसी मंत्री की मंत्री होने से नहीं करेगा, क्योंकि अथॉरिटियां बहुत शक्तिशाली हैं और ये सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में आती हैं। लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता ये तो चाहता ही है कि उसका विधायक मंत्री हो। तो सिर्फ इमोशनल बात है ना? नहीं, सिर्फ इमोशनल बात है, केवल इमोशनल नहीं है। वो तक लगाता है अपने प्रत्याशी को जिताने में, और उसको ये लगता है कि उसका प्रत्याशी केवल विधायक नहीं बल्कि मंत्री जैसी शक्ति हासिल करे। ठीक है, मतलब मेन मुद्दा ये है कि अपने विधायक का प्रभाव वो मंत्री के तौर पर देखना चाहता है, ताकि जो एक खाना कभी लाल बत्ती की उसकी नहीं है वो दिख जाए। राइट, यही है ना? नहीं आशु जी, आप कटाक्ष कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। कम से कम नोएडा के जो हालात हैं, नोएडा एक ऐसी नगरी है हमारी जो, सर मैं नोएडा नहीं देख रहा हूँ। आप जोगिंदर जी आप एक बात समझिए, जोगिंदर जी आप एक बात समझिए, जोगिंदर जी आप बात समझिए, सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बन रही है, सिर्फ नोएडा नहीं है। नोएडा तो बहुत एक क्रीम एरिया है। नोएडा कैपिटल सिटी है जनाब, नोएडा कैपिटल प्रदेश में कई जिले ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश की। नहीं, और यहाँ पे इतनी ज्यादा अनियमितता है, उसके बिना चलेगा नहीं सर। ये सरकार का काम है जी। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, 1993 में मुलायम सिंह की गवर्नमेंट बनी थी और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में डीपी यादव को मंत्री रखा जी। तो डीजीपी थे कपूर साहब, वो नोएडा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि एक अपराधी जिस पर इतने मुकदमे हैं उसको मंत्री बना दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, तो मेन शिवांश जी मैं आप लास्ट विशेषाधिकार को भी सलाम करना चाहिए। जी, मैं लास्ट इसी पे ला रहा हूँ शिवांश जी। तो क्या सिर्फ ये एक लोगों का मोह है या एक लोगों की एक भावना है जन समर्थन की, या एक इमोशन है कि नहीं बनाया है? और सरकार प्रॉपर काम करेगी, ना सिर्फ नोएडा बल्कि सारे पूरे स्टेट के लिए बराबर एक दृष्टि रखे, नेक दृष्टि एक दृष्टि। मैं फिर से बोलूंगा कि हम सब की चाहत थी कि हमारा नेतृत्व करें दोबारा। मैंने जो शुरुआत में बोला, सबसे बड़े परसेंटेज मार्जिन से जीत के आए हमारे विधायक, उनको मंत्री बना जाए, ये हम सबकी दिली इच्छा थी। मगर कोई ये सोचे कि अगर वो मंत्री नहीं बने तो अथॉरिटी मनमानी कर लेगी या विकास कार्यों पर रोक लगेगी, तो नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमारे विधायक बिल्कुल इस चीज पे तटस्थ है। यही क्लोज कर रहा हूँ, इसी लाइन पे क्लोज कर रहा हूँ, इसी लाइन पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसी बात पे क्लोज कर रहा हूँ, टाइम क्लोज हो रहा है, मैं इसी बात पे क्लोज कर रहा हूँ कि बेसिकली
ये जो मुद्दा है कि गौतम बुद्ध नगर से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, ये इमोशनल मुद्दा है। सरकार के तौर पे बीजेपी के जो सोशल मीडिया कन्वेयर हैं शिवांश जी, वो भी कह रहे हैं कि जो सरकार काम करेगी वो सबको समान रख के काम करेगी। अथॉरिटी पे नकेल कसने का जो एक दावा है मंत्री होने से, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके उससे पहले भी लगातार काम होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हालांकि ये दावे कितने सही होंगे, ये जो जोगिंदर जी ने कहा है आने वाले समय में देखेगा, हम सब मिलके देखेंगे। वो जो गाना है हम देखेंगे, हम भी देखेंगे कि क्या होगा। आप सभी लोगों का, मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आएंगे। समय है, आप सब लोगों का धन्यवाद, योगी जी नमस्कार। के पास।